हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो भाई, पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 7 में। और आज का जो टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं, टॉपिक का नाम क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके प्रिपरेशन हो गए, इसके रिएक्शंस हो गए, इसके स्ट्रक्चर्स हो गए, इसके कलर्स हो गए। तो चारों चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से आ जाओ लेक्चर 7 में। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिपरेशन, एंड उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिएक्शन। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा वाला पार्ट है? मेरा एसिडिक मीडियम वाला पार्ट। इसके नीचे लिख दो वी लिख दो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। क्लियर है क्या? तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर पे। क्लियर है? सुनो ध्यान से। यार हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। बोलो ना, क्या होता है? KMnO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। और अगर पोटेशियम पर मैग्नेट हमें पढ़ना है तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा K2MnO4 के बारे में। आप बोलोगे सर ये K2MnO4 क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा। इसको अपन लोग बोलते हैं क्या? पोटेशियम मैग्नेट। बोलो ना, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट। क्लियर है क्या? और जो KMnO4 होता है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? बोलो। इसको बोलेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। क्लियर हो गया? अब देखो, सुनना, देखो क्या बोल रहा हूं मैं। ये है पोटेशियम मैग्नेट, और ये क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। अब देखो यहां पे मैं सबसे पहले चीज बात करने वाला हूं इसका आयोनिक फॉर्म। क्या देखो, आपको पता है के पे चार्ज क्या होता है? प्लस। तो MnO4 पे चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर है? के पे चार्ज होता है +1, तो यहाँ पे 2 है तो क्या होगा? +2। और यहाँ पे +2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? -2। मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, MnO4 माइनस। और मैग्नेट को आप कैसे लिख सकते हो? MnO4-2। रिएक्शन में ना जनरली उसका आयोनिक फॉर्म लिखा होगा, तो यहाँ पे MnO4 और यहाँ पे क्या होता है? MnO4-2। क्लियर है? और एक बात सुनो, पोटेशियम पर मैग्नेट का जो कलर होता है ना, वो होता है पर्पल कलर। कौन सा कलर? पर्पल। पी फॉर मैग्नेट, पी फॉर पर्पल। और जो मेरा मैग्नेट होता है, इसका मेरा कलर कैसा होता है? बोलो, ग्रीन कलर। कैसा कलर? ग्रीन। एक हो गया पर्पल, एक हो गया ग्रीन। तो याद रखना PG। क्या याद रखोगे? बोलो, PG। जब आप आगे जाओगे पढ़ने के लिए तो रूम तो लेना पड़ेगा ना, तो कहां रुकोगे? PG में तो रुकोगे। तो P फॉर पर्पल, G फॉर ग्रीन। हो गया क्या भाई? अब देखो ध्यान से सुनना, क्या कि अगर मैं बनाता हूं पोटेशियम पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर, तो देखो भाई स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसको मैं अगले स्लाइड में लेके जाता हूं। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा MnO4-, है ना? ये क्या है मेरा? बोलो, मैग्नेट। क्या है? बोलो, बोला करो, क्या है? मैग्नेट। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या है? मैग्नीज। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। क्लियर है? अब एक बात मैंने आपको बताया था क्या डाइक्रोमेट में, कि जब जब ऑक्सीजन बनाता है सिंगल बॉन्ड, कौन सा चार्ज आता है? माइनस। जब जब ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, हमेशा क्या रहेगा? 0। तो यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है। कितना माइनस? एक माइनस। तो मेरे को पता चल गया कि O पे एक सिंगल बॉन्ड आएगा और उस पे चार्ज क्या होगा? माइनस। एक सिंगल तो एक माइनस, बाकी कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया मेरा? बोलो ना, पर मैग्नेट, जिसका कलर कैसा होता है? पर मैग्नेट का मतलब क्या हो गया? पर्पल। क्लियर है? अब मुझे स्ट्रक्चर बनाना है किसका? MnO4-2। ये मेरा क्या होता है? मैग्नेट। क्या होता है? मैग्नेट। अब देखो मैग्नेट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये मेरा क्या है? बोलो, मैग्नीज है। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4। 1 2 3 4 बन गया। अब ध्यान से देखना, क्या बोल रहा हूं, यहां पे कितना माइनस है? 2 माइनस। तो कितना सिंगल बॉन्ड? तो 2 सिंगल बॉन्ड। एक को दिखा दिए यहां, तो यहां मेरा माइनस है। एक को दिखा दिए यहां, तो यहां मेरा माइनस है। तो माइनस माइनस -2 हो गया। तो बाकी सारा कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। और ये मेरा क्या बन चुका है? मैग्नेट, जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन। और शॉर्टकट क्या बताया था? PG। P फॉर पर्पल, P फॉर पर मैग्नेट, M फॉर मैग्नेट। और मैग्नेट कलर क्या होता है? ग्रीन। क्लियर है? उतार लेंगे फटाफट से। ठीक है भाई, चलो। अब बात किसके बारे में करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से सुनो, उतार लिया तुमने ये वाला? ये हो गया मेरा पर मैग्नेट, ये हो गया मेरा मैग्नेट। अच्छे से उतार लो। ये वाला स्लाइड भी अच्छे से आपको क्लियर होगा पूरा का पूरा। चलो मूव करते हैं। देखो ध्यान से, अब देखो, अगर मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंने फिर से लिख दिया, KMnO4 लिख दिया। ये क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट है। ठीक है ना? और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई? अपना K2MnO4। तो ये मेरा क्या है? मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, सुनना,
अब मुझे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है? +1। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। आप बोलोगे सर कैसे? तो आपको बताया गया होगा, क्या बताया गया होगा कि लीना को रब से फरियाद। लीना को किससे फरियाद है? रब से फरियाद। और ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा याद रखना क्या होगा? +1। पर क्यों होगा +1? सिंपल सा लॉजिक लगा लो, कोई भी ले लो। मैंने ले लिया सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, कैन बी राइट एज 2, 8, 1। बोलो ना, लिख सकते हैं ना? तो सोडियम को अगर स्टेबल होना है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 1, इसलिए यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? +1। आप इससे सिंपली याद रख सकते हो, ठीक है ना? देखो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? -2। तो 4 है तो क्या होगा? -8। मैग्नीज का नहीं पता तो x मान ले। पता ओवरऑल कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो ओवरऑल चार्ज नहीं है तो क्या है? 0 है। मतलब सबका सम किसके बराबर होगा? 0 के। तो मैं बोलूंगा x + 1 - 8 = 0, और ये उधर जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो गया? +7। तो आपको पता होना चाहिए और मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +7। बोलो ना क्या होता है? +7। क्लियर है? अब आ जाओ मैग्नेट में। किसमें आ जाओ? मैग्नेट में। ध्यान देना, K पे चार्ज होता है +1 तो 2 है तो +2, O पे क्या होता है? -4, 4 है तो -8, मैग्नीज को क्या ले लेंगे? x ले लिया। ओवरऑल कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो क्या होगा? 0। तो मैं बोलूंगा क्या x + 2 - 8 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो आपने सीखा क्या? आपने सीखा कि पर मैग्नेट पे चार्ज होता है +7 और मैग्नेट पे चार्ज क्या होगा? +6। ये छोटा-छोटा क्वेश्चन आपको कहां दिक्कत करेगा? MCQ में। तो अपने को दिमाग में रखना है। क्लियर है? जल्दी से उतार लो। देखो भैया, छोटा-छोटा चीज ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बड़ा चीज से तो हम हैंडल कर भी लेते हैं। ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। तो सबसे पहला टॉपिक हमने अपना कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम है क्या? स्ट्रक्चर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने उसका कलर भी देख लिया और उसका जो आयनिक फॉर्म होता है वो भी देख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लिया, सारा कुछ देख लिया। अब बात करेंगे प्रिपरेशन पे। किस पे? प्रिपरेशन में। ध्यान से देखो, एक लंबा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रिपरेशन ऐसे बनता है, वैसे बनता है, ये लेते हैं, वो लेते हैं। ऐसे करोगे तो भूल जाओगे। पहले रिकॉल करेंगे। कैसे रिकॉल करेंगे? ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में डाइक्रोमेट। देखो हर लेक्चर सीक्वेंस में करोगे तो ही मजा आएगा। मैंने आपको डाइक्रोमेट पढ़ाया था, तो याद करो डाइक्रोमेट किससे बना था? क्रोमाइट ओर से। किससे बनता है? बोलो ना, क्रोमाइट ओर से। तो सिमिलरली यहाँ पे मेरा पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं MnO2, और इसका नाम होता है पाइरोलूसाइड। क्या बोलेंगे? बोलो। इसको बोलेंगे पाइरोलूसाइड। इसी से मेरा बनने वाला है क्या? पोटेशियम पर मैग्नेट। MCQ के लिए लिख लो, डाइक्रोमेट क्रोमाइट ओर, पर मैग्नेट पाइरोलूसाइड ओर, इससे बनता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये प्रिपरेशन होने वाला है 2 स्टेप में। वहां होता था 3, यहाँ 2। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? पाइरोलूसाइड से पहले बनाते हैं मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? MnO4 - 2। ये होता है मैग्नेट। कैसे बनाएंगे अभी मैं बताऊंगा। वहां पे अल्कली लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, तो बनेगा मैग्नेट। ठीक है भाई? और मैग्नेट का यहाँ पे होने वाला है डिसप्रपोर्शनेशन। क्या होता है अभी बताऊंगा। मैग्नेट का होगा डिसप्रपोर्शनेशन इन एसिडिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4-। तो मैंने एक छोटा सा आपको आइडिया दे दिया क्या होगा। पाइरोलूसाइड से बनेगा मैग्नेट और मैग्नेट से क्या बनेगा? परमैग्नेट। तो ये 2 स्टेप में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। क्लियर है? आइए फटाफट से दिखाता हूं, देख लो भाई क्या होगा। देखो प्रिपरेशन है, किससे बना? जो मैंने आपको बताया था क्या है? पाइरोलूसाइड ओर है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MnO2। लिख दिया ना। और स्टेप नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ। देखो, fusion of MnO2 with KOH that is alkali in the presence of oxidizing agent, या आप O2 ले सकते हो। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने लिया MnO2, साथ में लिया अल्कली मतलब बेस, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या O2 ले लिया, तो MnO2 से किस में चेंज हो गया? बोलो ना जल्दी से, K2MnO4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। और इसका कलर कैसा होता है? जल्दी से बता दो। ग्रीन कलर। कैसा कलर? ग्रीन कलर। बन गया। और साथ में क्या है यहाँ पे? वाटर। ये हुआ मेरा पहला स्टेप। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। डिसप्रपोर्शनेशन। सुनो ध्यान से। डिसप्रपोर्शनेशन एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब होता है जहां पे रिडक्शन भी होगा और जहां पे ऑक्सीडेशन भी होगा, उसको बोलते हैं रेडॉक्स। ये चीज तो क्लियर हो गया, रेडॉक्स है। और किस टाइप का रिडॉक्स है? डिसप्रपोर्शनेशन एक ऐसा रिडॉक्स है जहां पे एक एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज भी होगा,
खुद रेड्यूस भी होगा, मतलब एन एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रेड्यूस इज सेड टू बी डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो क्या हुआ। डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेट बना इसका डिसप्रपोर्शनेट होगा कौन से मीडियम में, इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम भी ले सकते हो, गिव्स पर मैग्नेट। ध्यान से देखो K2MnO4 है, ये क्या है मेरा मैग्नेट, कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम, किस में चला गया, पर मैग्नेट में, और यहाँ पे साथ में MnO2 भी निकलता है और साथ में वाटर भी निकलता है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ पर मैग्नेट। पर आप बोलोगे सर वो तो बताइए डिसप्रपोर्शनेशन कैसे हुआ। देखो पोटेशियम मैग्नेट है, अभी बताए थे ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों बताए थे, क्योंकि यूज आने वाला था। पोटेशियम मैग्नेट में ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आया था +6 आया था ना, और मैग्नेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था, +7 आया था ना। मैग्नीज MnO2 में निकाल लो, O पे -2 होता है तो 2 है तो -4, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, +4 निकाल लिया। अब सुनना क्या हुआ, मैग्नेट में मैग्नीज था +6, और मैग्नेट कलर चेंज कर देता हूं तो दिखेगा, मैग्नेट में था आपका +6, पर मैग्नेट में था +7, तो +6 से गया +7, +6 से +7 गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, मतलब चार्ज बढ़ गया। और चार्ज कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, बोलो, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, +6 से कहां गया, देखो +6 से कहां गया, देखो +4, मतलब गेन हुआ, प्लस चार्ज घटता है ना तो गेन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। मतलब यहाँ पे मैग्नीज का ही ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीज का ही रिडक्शन हुआ, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। और ये रहा मेरा प्रिपरेशन। पहले स्टेप में क्या हुआ, MnO2 से बना मैग्नेट, मैग्नेट का एसिडिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेशन हुआ, तो क्या बन गया, पर मैग्नेट, और साथ में क्या बन गया, MnO2, और ये रहा मेरा क्या, प्रिपरेशन। क्लियर है, एग्जाम में आएगा 2 नंबर का, तो अच्छे से आप दोनों स्टेप करके दिखा दोगे। क्लियर है, जल्दी से उतार लो। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो, अब आने वाला है मेरा क्या, रिएक्शन पार्ट। कौन सा पार्ट आने वाला है, रिएक्शन पार्ट। अगर आपको रिएक्शन करना है, ध्यान से देखो, अगर आपको रिएक्शन करना है तो रिएक्शन 3 फॉर्म में होगा, एसिडिक वाला होगा, न्यूट्रल होगा और एल्कलाइन होगा। पर बुक में आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा रिएक्शन एसिडिक मीडियम का दिया, 6 रिएक्शन दिया है। बेसिक और न्यूट्रल का तो ना के बराबर है, मतलब आपको जो अच्छे से समझना है वो कौन सा समझना है, एसिडिक मीडियम। क्लियर है, अब मेरा बात ध्यान से सुनो। आपको जब मैंने डाइक्रोमेट कराया था तो एक रिएक्शन कराया था, एक रिएक्शन से आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया था। सिमिलर पैटर्न में यहां पर भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक रिएक्शन कराऊंगा, उसको देखना, उसको देखते हुए आप 6 रिएक्शन एक बार में कर लोगे, इसलिए वो एक रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है। बस एक एक करोगे 6 बन जाएगा। क्लियर है, और ध्यान देना 6 तो बाद में करेंगे, पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए कौन किस में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन आता है पर कौन किस में कन्वर्ट होता है यही नहीं पता होगा तो रिएक्शन करके क्या ही फायदा। तो देखो I- किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में। याद रखना क्या होगा, I- किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में। इसको बोलते हैं आयोडाइड, इसको बोलते हैं आयोडीन। Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 में। C2O4 इस पे चार्ज होता है -2, इसको बोलते हैं ऑक्सलेट। पढ़ोगे आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ऑक्सलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में। SO3 पे होता है -2, इसको बोलते हैं सल्फाइड, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फेट में। NO2- इसको बोलते हैं नाइट्राइट, किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट में। मतलब ये कन्वर्सन आपको पता होना चाहिए कौन किस में कन्वर्ट होता है। अब मैं आपको एक रिएक्शन बताऊंगा, एक रिएक्शन करोगे जिससे 6 क्वेश्चन आपका एक बार में होगा। क्लियर है, कैन वी स्टार्ट द रिएक्शन पार्ट, आइए फटाफट से। ओके, तो देखो भैया रिएक्शन करने वाले हैं एसिडिक मीडियम, सुनना क्या होगा। देखो मैंने लिया MnO4-, क्या है, पर मैग्नेट है। बोलो ना क्या है, पर मैग्नेट है। पर मैग्नेट का रिएक्शन कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, जुगाड़ बता रहा हूं। मुझे लेना है जल, तो आपको पता है 1 मोल जल में अगर 1 ऑक्सीजन होता है तो हाउ मेनी हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन। क्लियर है, तो यहां पे अगर अपने पास 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है तो कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, 8। ऑब्वियस सी बात है, 4 तो 8 लेना पड़ेगा। एक के लिए कितना यूज करते हैं, 2, तो 4 के लिए कितना, 8। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में ऐड होता है, H+ के फॉर्म में। इतना बात क्लियर है, सुन लो। MnO4 था, याद करने का तरीका, अगर 4 ऑक्सीजन है तो कितना हाइड्रोजन होगा, 8। ये भी समझा दे रहा हूं, यही वो जुगाड़ है, ये कर लोगे 8 और सॉरी 6 रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा तो गैप छोड़ रहा हूं क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है जैसा डाइक्रोमेट में हुआ था। अब देखो MnO4-, सुनो, पर मैग्नेट, क्या बोल रहा हूं सुनो, पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम
पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम चेंजेस टू Mn+2। किस में चेंज हो जाता है? Mn+2 में चेंज हो जाता है। अगले स्लाइड में मैं नोट लिखवाऊंगा ये सब। MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम किस में चेंज हो गया? Mn+2 में, ठीक है, ओके प्लस। अब बताओ कितना हाइड्रोजन? 8 है। कितना ऑक्सीजन? 4 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? H2O बनता है। और कितना H2O बनेगा? यहाँ पे 8 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 4 लगेगा, 4 2 जा 8 हो गया। और आप ध्यान से देखो यहाँ पे मेरा सारा एटम बैलेंस हो चुका है। देखो ना कैसे, मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8। पर इस टॉपिक में हमें बैलेंसिंग सिर्फ एटम का नहीं करना है, चार्ज का भी करना है। और इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और समझ में नहीं आता। देखो ना, समझा देता हूं एक बार में। -1 है, 8 1 जा 8 प्लस 8 है, तो ओवरऑल कितना प्लस हो गया? +7। बोलो कैसे? देखो 8 1 जा 8 प्लस और एक ही माइनस है, +7। और यहाँ पे कितना प्लस है? +2। एटम तो बैलेंस हो गया पर चार्ज बैलेंस नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या करेंगे? आपको मैंने बताया था डाइक्रोमेट में भी प्लस को नहीं बढ़ा सकते पर प्लस को घटा सकते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 5 माइनस हो गया, तो 7 से 5 माइनस गया तो कितना बचा? 2। इधर भी 2, इधर भी 2, मतलब मुझे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा? 5 इलेक्ट्रॉन। और यही वो रिएक्शन है, अगर आपको पता होगा तो आप 6 क्वेश्चन कर लोगे। देखो इसको भी समझा दिया ना। मैग्नीज मैग्नीज, वाटर वाटर, कैसे हुआ? -1, 8 1 जा 8 तो 7 प्लस, प्लस को नहीं बढ़ा सकते, इलेक्ट्रॉन को लाए तो प्लस चार्ज घट गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो इधर भी +2, इधर भी +2, एटम भी बैलेंस और चार्ज भी बैलेंस। क्लियर है? चलो भाई, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। अब हम लोग करने वाले हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। Fe+2 से कन्वर्ट करना है Fe+3 में। वीडियो को पॉज करो, नहीं नहीं पॉज मत करो, पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूं उसके बाद पॉज करना, ठीक है? अगले क्वेश्चन में देखो कैसे बनेगा। मैंने यहाँ पे ले लिया MnO4 माइनस, सेम टू सेम। क्या लिया बोलो? यहाँ पे 8 लेते हैं H प्लस, साथ में कितना कितना इलेक्ट्रॉन? 5 5, तो इलेक्ट्रॉन के जगह पे कौन आ जाएगा? Fe+2 आ जाएगा। कहानी क्लोज। इधर आ जाओ। यहाँ पे क्या बनता था? Mn+2 बनता था, साथ में क्या बनेगा बोलो? 4H2O। यहाँ पे भी 5 Fe है तो यहाँ पे भी 5 Fe होगा, और यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा? +3। क्या हो जाएगा? +3। चेक करो आंसर आ गया क्या? मैग्नीज 1, मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, आयरन 5, आयरन 5। एटम तो बैलेंस हो जाता है पर चार्ज भी बैलेंस है क्या? देखो ना, -1, 8 1 जा 8 +8, +5 2 जा 10 +10, 18 से 1 गया तो बचा क्या? +17। यहाँ देखो 2 2 +5 3 जा 15, 15 और 2 17। एटम भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस। कहानी क्लोज। बन गया क्या? तो अगर वो जुगाड़ पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, जल्दी से उतारेंगे फटाफट से। चलो भाई, हो गया? आगे बढ़ सकते हैं? उतार लिया? क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? आई माइनस आयोडाइड से कन्वर्ट होता है आयोडीन में, और मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को पॉज करके आप पहले करो, फंसोगे देखना। जल्दी करो, जल्दी करो। कर लिया गया? चलो भाई आ जाओ, देखो क्या होगा। यहाँ पे लेंगे क्या? MnO4 माइनस, यहाँ पे क्या होगा? 8H प्लस, साथ में क्या होगा? 5I माइनस, तो क्या बनेगा बोलो? Mn+2, साथ में क्या बनेगा? बोलते नहीं हो, क्या बनेगा बोलो ना? 4H2O। और I माइनस से क्या बनता है? I2। यहाँ तुम फंस गए, थोड़ा सा फंसे, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा फंसे। देखो कैसे बोलोगे सर? 5 आयोडीन, यहाँ पे 2, यहाँ ऑड, यहाँ इवन। क्या करे, क्या करे, क्या करे? यहाँ पे कौन सा नंबर दे जो 5 के बराबर आ जाए? इतना तो बेसिक पता ही होगा ना। यहाँ पे मैंने क्या किया? 5/2 ऐड कर दिया क्योंकि 2 से 2 कट गया तो 5 बचा। है या ना? इतना तो सोच ही सकते हैं। तो एक बात बताओ, क्या फ्रैक्शन देखने में अच्छा लगता है? नहीं। हम क्या करें? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो अच्छा वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने लिखा क्या? 2MnO4 माइनस, साथ में क्या हो गया? 16H प्लस, साथ में क्या हो गया बोलो? 10I माइनस, साथ में क्या हो गया बोलो? 2Mn+2, साथ में क्या हो गया बोलो? 8H2O। 2 से 2 कट गया तो बचा क्या? 5I2। चेक करो एटम बैलेंस है। मैग्नीज 2, मैग्नीज 2, ऑक्सीजन कितना है? 8, ऑक्सीजन कितना है? 8, हाइड्रोजन 16, हाइड्रोजन 16, आयोडीन 10, आयोडीन 10। एटम इज बैलेंस। ओके ओके, एटम इज बैलेंस। नाउ कम टू चार्ज। चार्ज में आते हैं, देखो 2 1 जा -2, 16 1 जा 16, ठीक है, 10 1 जा -10, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? +4। बिल्कुल ठीक है। 2 2 जा क्या हो गया? +4। बिल्कुल ठीक है। चार्ज में कोई टेंशन नहीं है, और ये रहा आपका फाइनल आंसर आ गया। एटम भी बैलेंस और चार्ज भी बैलेंस। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क्स, चैलेंज है, चैलेंज है। सुनो सुनो,
अब फंसोगे, वही जुगाड़ बता रहा हूँ, सुनना। याद है डाइक्रोमेट में जब हमने किया था, हमारा जब आंसर नहीं आता था तो हम क्या करते थे, आधा करते थे ना, आधा किसको, जो मेहमान आया है उसको क्या करते थे, आधा। सेम यहाँ पे भी करना है वही। अगर हमारा आंसर नहीं आए, मेहमान को आधा कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, फुल नहीं तो आधा। देखिए मैंने बोला C2O4, ये मेरा क्या है, ऑक्सलेट, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या होगा देखो, MnO4 माइनस, साथ साथ करो ना, आप देख के कोई फायदा नहीं है, 8H प्लस, यहाँ पे क्या होगा 5C2O4 माइनस 2, लिख दिया 5 ही होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, Mn प्लस 2, साथ में क्या बनता है, बोलो बोलो, 4H2O, साथ में क्या बनेगा, बोलो CO2। अब देखो कितना CO2 आएगा, यहाँ पे कितना कार्बन है, 5 2 जा 10, यहाँ पे एक ही है तो मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, 5 4 जा 20, और यहाँ भी क्या है, 10 2 जा 20, मतलब मेरा एटम बैलेंस हो गया। फिर भी चेक कर लो एक बार, मैग्नीज एक, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे 8 है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, बिल्कुल सही है। पर देखना चार्ज बैलेंस नहीं होगा, एटम बैलेंस हो गया पर चार्ज बैलेंस नहीं होगा। चेक करो, यहाँ पे -1 है, 8 1 जा +8 है, ठीक है, और 5 2 जा -10 है, तो वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया, ठीक है। इधर -3 देखो, 10 8 -1, पर यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे इस साइड में, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, +2 है। क्या है, +2 है। अब बोलोगे सर आपने तो यही जुगाड़ बताया था, आंसर तो नहीं आया। अब वही तो बता रहा हूँ, जुगाड़ में जुगाड़, क्या कि फुल नहीं तो आधा। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर आएगा, आंसर नहीं आ रहा, क्या करो, आधा। किसको आधा, सुन लो किसको, अबे किसी को मत कर देना, किसको, देखो मेहमान को। मेहमान कौन है, ये जो आया है, ये रहा C2O4, ये मेहमान है, इसको करेंगे आधा, और इसके वजह से जो जो लोग आया, इसके वजह से कौन आया है, CO2, ये रहा मेरा CO2 आया है ना, दोनों को आधा कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे आधा करेंगे, देखो पहले आधा करना पड़ेगा, देखो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, MnO4 माइनस, यहाँ पे क्या है 8H प्लस, आधा कर दिए तो क्या हो गया 5/2 C2O4 माइनस 2, ठीक है। पता है इसको मैं एक और कंसेप्ट से बता सकता हूँ, पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। जो डाइक्रोमेट में था वहां भी आधा, यहाँ पे भी आधा, इससे याद रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, Mn प्लस 2 है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ओ मेहमान को, ओ सबको नहीं करना, मेहमान को कर दिया। यहाँ पे कौन होगा, बात करने के चक्कर में अभी कोई आधा हो जाता, देखो 10/2 क्या हो गया, डायरेक्ट लिख दूं, नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, वही लिखेंगे क्या, 10/2 CO2, ठीक है, लिख दिया भाई, ठीक है। अब देखो जो मेरा मेहमान था वो कौन था, C2O4 माइनस 2, इसके वजह से कौन आया, CO2, दोनों को मैंने क्या कर दिया, आधा। बताओ यार, फ्रैक्शन देखने में मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये तो लॉजिक है ना यार। फ्रैक्शन जब भी रहेगा उस नंबर सबको मल्टीप्लाई, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, 2MnO4 माइनस 8 2 जा 16 प्लस 2 से 2 कट गया तो 5C2O4 माइनस 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2Mn प्लस 2, साथ में 8H2O, 2 से 2 चल गया तो 10CO2, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। चेक करो, एटम भी बैलेंस होगा, चार्ज भी बैलेंस। तरीका क्या बताया, अगर मेरा चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा तो आधा कर देंगे मेहमान को, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करो, मैग्नीज 2, ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन 16, कार्बन 10, ऑक्सीजन 20, चार्ज देखो, 2 1 जा -2, 16 1 जा 16, 5 2 जा 10, तो वैल्यू क्या आ गया, +4, 2 2 जा +4, एटम भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस। जो दुनिया को समझ में नहीं आता वो आपको समझ में आ गया, फुल नहीं तो आधा, सबको आधा मत कर देना, किसको आधा करेंगे, मेहमान को, ठीक है भाई। कितना क्वेश्चन हो गया, 3। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, 6 का 6 तो नहीं कराऊंगा ना यार, सब करा दूंगा तो क्या फायदा, तो 6 में 3 करा दिया, एक और करा देता हूँ 4, 2 जो बचा है वो आप ट्राई करोगे, ठीक है। चलो हाँ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर डी, कौन सा करा दे, सल्फाइड वाला करा दे या नाइट्राइट वाला करा दे, बोलो। दोनों सेम ही है, नाइट्राइट करा देते हैं, NO2 माइनस से बन जाता है NO3 माइनस। सुन लो, ये क्वेश्चन करो या आप ये वाला करो, सल्फाइड वाला, ठीक है। ये वाला कर लो या सल्फाइड वाला कर लो, सेम है, डिट्टो सेम। SO3 माइनस से क्या बन जाता है, SO4 माइनस 2। सुन लो, फंसोगे, सुन लो, अगर हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है तो वी ऐड H प्लस, ठीक है।
पर हमें अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है तो वी ऐड H2O। ये कंसेप्ट इसमें लगेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। घुमा फिरा के बात तो वही है, आधा तो मेहमान को ही करना है, पर अगर H बैलेंस नहीं हुआ, सॉरी, अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ तो वी हैव टू ऐड H प्लस, अगर O बैलेंस नहीं हुआ तो वी हैव टू ऐड H2O। कैसे करते हैं मैं आपको समझाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो आप बनाओगे अगला क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, करना खुद से, ठीक है भाई। ओके, देखो क्या लेंगे, MnO4 माइनस, साथ में क्या होता है बोलो, 8H प्लस, साथ में क्या होता है बोलो, 5NO2 माइनस, से क्या बनता है बोलो, बोलो बोलो, Mn+2 बोलो, साथ में क्या बोलो, 4H2O बोलो। अब NO2 है, 5NO2 तो 5 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5NO3 माइनस, और यहाँ पे हो गया खेला। दिखाता हूँ कैसे, देखो, Mn1 सही जा रहा, ऑक्सीजन 4 सही जा रहा, हाइड्रोजन 8 सही जा रहा, 5 नाइट्रोजन सही जा रहा, और 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, 5 3 जा 15 ऑक्सीजन, सब कुछ सही था। एक जगह पे खेला हो गया, कहां पे, ऑक्सीजन में 10 और यहाँ 15। अब क्या करें, इसलिए मैंने आपको बता दिया था, ये जुगाड़ कहां गया, जुगाड़, अच्छा मिटा दिया मैंने। जुगाड़ क्या था कि अगर O बैलेंस नहीं होता है तो वी हैव टू ऐड H2O। सुनो, 10 ऑक्सीजन 15 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे 5 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मुझे यहाँ पे 5 ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। तो 5 ऑक्सीजन लाने के लिए ध्यान रखना, 5 ऑक्सीजन लाने के लिए वी हैव टू ऐड 5H2O, ठीक है। फिर खेला हो गया, खेला पे खेला हो रहा है, कैसे, 5 ऑक्सीजन लाए तो अब हाइड्रोजन बढ़ गया, कितना, 10, तो हाइड्रोजन बढ़ गया, तो हाइड्रोजन बढ़ गया इधर 10, तो मैंने यहाँ पे 10H प्लस ऐड कर दिया। अब तुम देखो हमारा एटम हो गया बैलेंस, 5 ऑक्सीजन बढ़ा, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए वाटर लाए, तो जैसे वाटर लाए तो वाटर में वाटर हाइड्रोजन भी था, तो हाइड्रोजन बढ़ गया, तो हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए क्या लाए, H प्लस, तो हो गया भाई मेरा। अब देखो क्या हुआ, 5 2 जा 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, ठीक है, 5 1 जा 5 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 10 15, 15 हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है, ऑक्सीजन 8 8, ठीक है, मैग्नीज 1 मैग, सब कुछ ठीक है, पर फिर भी आंसर नहीं आएगा। ये वही वाला है, आधा वाला, देखना यहाँ पे क्या है, -1, 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, ठीक है ना भाई, तो वैल्यू आ गया +2, यहाँ पे क्या है +2, यहाँ पे क्या है 5 1 जा 5 +10, तो 12 से 5 गया 7। इतना मेहनत करने के बाद भी हमारा आंसर नहीं आया, पर हमने किया तो सब सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हमारा चार्ज बैलेंस नहीं होता है तो क्या करेंगे, आधा, किसको आधा करेंगे, देखो अभी आधा करने में मजा आएगा, देखना कहाँ गया मेहमान, ये रहा NO2, इसको आधा करेंगे, इसके वजह से कौन आया था, NO3, इसको आधा करेंगे, और ये भी तो एक्स्ट्रा आया है। कैसे एक्स्ट्रा आया, क्योंकि यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15 था, फिर इसके वजह से ये मेहमान आया, इसके वजह से ये मेहमान आया, तो मेहमान के वजह से भी जो मेहमान आता है तुम्हारे साथ, जो भी लोग हैं वो क्या है, मेहमान है एक्स्ट्रा, तो मेहमान के साथ भी जो आए हैं तो वो भी तो मेहमान ही ना हुआ, तो मेहमान कटा तो उसके साथ वो भी कटेगा। तो देखो भैया NO2 आधा होगा, तो NO2 की वजह से NO3 आधा होगा, NO3 की वजह से कौन आया, वाटर, तो वाटर आधा होगा, तो वाटर की वजह से H आया, तो ये भी क्या होगा, आधा होगा। आधा कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड बाय क्या होगा, 2 होगा, डिवाइड बाय 2 होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। पर बताओ क्या फ्रैक्शन देखने में अच्छा लगता है, नहीं, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 5H2O, वो तो वही रहेगा ना, यहाँ पे क्या होगा 2MnO4 माइनस, 8 2 जा 16H प्लस, साथ में क्या होगा 5NO2, ओ सब ठीक जा रहा है ना, हाँ जी हाँ ठीक है, यहाँ क्या होगा बोलो, 2Mn+2, साथ में क्या 8H2O, साथ में क्या वो आधा हो गया तो 5 ही बचेगा, 5NO3 माइनस, प्लस यहाँ पे क्या होगा 10H प्लस। देखो भाई, इसलिए ना लोग को हालत खराब होता है इस टॉपिक में, सुनोगे 2x में देख रहे होगे तो उड़ जाएगा, सब आधा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ इसको 1x में देखना, क्योंकि मेहमान को ही आधा करना है और मेहमान के साथ जो मेहमान है उसको ही आधा करना है, ठीक है। तो देखो 5 2 जा 10, कहाँ गया 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, ठीक है, मैग्नीज कितना 2, मैग्नीज कितना 2, ऑक्सीजन कितना देखो 8, कहाँ गया 8, ऑक्सीजन 8, ठीक है, हाइड्रोजन 16 16, ठीक है, 5 नाइट्रोजन 5 नाइट्रोजन, ठीक है, 5 तिया 15, और सॉरी 5 दूनी 10, 10 और 5 15, तो 5 तिया 15 हो गया, सब कुछ ठीक जा रहा है बिल्कुल। अब आपका आंसर आ गया, कोई आधा नहीं करना है, देख लो चार्ज क्या है -2, 16 1 जा 16, ठीक है, और यहाँ पे क्या है -5, तो वैल्यू क्या आ गया 7 गया, तो वैल्यू आ गया +9, इधर आ रहा है मेरा +9, यहाँ देखो 2 2 जा 4, 4 है, 4 और 10 कितना हो गया 14,
14 से 5 जाता है, कितना बचता है 9। एटम भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस, और आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तभी तो नंबर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, यहाँ भी देखो सेम कंसेप्ट है, तो आपको दिखाऊं कैसे। नाइट्रोजन नाइट्रोजन था, 2 था, यहाँ 3 है, 1 बढ़ गया। यहाँ भी देखो सल्फर सल्फर है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 4। तो यहाँ पर भी आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा, वाटर सॉरी, इधर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा। वाटर ऐड करोगे तो H बढ़ जाएगा, इधर आपको फिर H प्लस ऐड करना पड़ेगा। खुद से करोगे आपका आंसर डिट्टो कॉपी सेम टू सेम आंसर आपका आना ही आना है और आएगा। ठीक है, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में लिख देना कि सर हमारा आंसर नहीं आया, तो आप उसको भी करवा दीजिए, तो मैं आपको एक वीडियो लाके उसको भी करवा दूंगा। ठीक है, पर ट्राई करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपको एसिडिक मीडियम में सारे क्वेश्चन करवा दिए, 6 क्वेश्चन बुक में दिए, 4 करा दिए, 2 आप खुद से ट्राई करोगे तो आपका इजिली क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, कौन से मीडियम वाला, बेसिक वाला या न्यूट्रल वाला, पर उससे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो। क्या कि इन एसिडिक मीडियम MnO4 माइनस किसमें चेंज हो जाता है, Mn+2 में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी आपका नहीं छूटे। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ न्यूट्रल मीडियम का बात करता हूँ या आपका बेसिक मीडियम का बात करता हूँ, तो न्यूट्रल मीडियम में ये चेंज हो जाता है किसमें, MnO2 में चेंज हो जाता है, और आपका बेसिक मीडियम में ये किसमें आ जाता है अपना, मैग्नेट में आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने लिख भी दिया है नीचे। देखो कुछ पॉइंट्स क्या है कि MnO4 एक्ट्स डिफरेंटली इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड अल्कालाइन मीडियम। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में सब में अलग अलग काम करता है। ऑलवेज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज +7 पे रहता है ये। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम इट विल गिव Mn+2, न्यूट्रल में MnO2 एंड इन बेसिक मीडियम में क्या देता है आपका, MnO4-2 देता है। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है मेरा आपका। चलो आगे बढ़े फटाफट से, आओ ध्यान से देखो। एक अपन लोग कर लेते हैं कौन सा मीडियम वाला, बेसिक मीडियम वाला या न्यूट्रल मीडियम वाला कर लेते हैं। देखो होता क्या है, यहाँ पे I माइनस, एसिडिक मीडियम में तो I माइनस जाता है किसमें, I2 में, पर यहाँ पे I माइनस चल जाता है IO3 माइनस में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोडेट। ठीक है, आओ करके दिखाऊं क्वेश्चन। देखो होता क्या है, मैंने यहाँ पे लिया MnO4 माइनस। ठीक है, ये आपको एकदम स्टामक कर रहा हूँ, ये एकदम आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, MnO4 माइनस है, यहाँ पे क्या लेते हैं, I माइनस लेते हैं। ठीक है, और MnO4 माइनस अगर मैं न्यूट्रल मीडियम का बात करता हूँ तो वो किस में चला जाता है, MnO2 में चल जाता है। बैलेंसिंग क्या करो, MnO4 माइनस किस में चल जाएगा, MnO2 में। I माइनस किस में चले जाता है हमारा, IO3 माइनस में चले जाता है। ठीक है, और बस अब कुछ देख लो, बैलेंस होना बाकी है क्या। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 है, तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, H2O ऐड कर दिया। ठीक है, चेक करो, एक मैग्नीस है, एक मैग्नीस है। हाउ मेनी ऑक्सीजन, 4 और 1 5। यहाँ पे कितना है, 3 और 2 5 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरा, H2O है। ठीक है, ओके, इसको रब कर देते हैं। हाँ देखो, मैग्नीस 1 है, मैग्नीस 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे कितना है देखो 3 2 5, 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन 2 है। अब देखो वाटर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लाएंगे भाई, OH माइनस। क्या लाएंगे भाई, OH माइनस लाएंगे। ठीक है, अब देखो सब कुछ बैलेंस हो गया क्या, मैग्नीस 1 है, मैग्नीस 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन 4 और 1 कितना है 5, तो यहाँ भी कितना है 3 और 2 क्या हो गया 5 हो गया। ठीक, और क्या बचा, आयोडीन 1 है, आयोडीन 1 है, पर यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। अब तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा यार, तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन 2, और अगर हाइड्रोजन 2 कर दिए तो मेरा कौन बैलेंस नहीं हुआ, कौन बैलेंस नहीं हुआ, ऑक्सीजन कितना है मेरे पास, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना है मेरा 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है मेरा 5 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, अगर मैं यहाँ पे, नहीं यहाँ कितना है 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या है 4 और 1 5, 5 है ना, तो कैसे कर दे यहाँ पे बैलेंस, 2MnO4 माइनस ले ले। ठीक है, 2 ले लिया, तो 4 2 जा 8 और एक 9 है, और यहाँ क्या 3 4 5, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 2 2 4 4 5 7 हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, MnO4 माइनस किस में चल जाता है, MnO2 में चल जाता है। I माइनस किस में चल जाता है, आयोडेट में चल जाता है, और वाटर किस में चल जाता है, OH माइनस में। एटम भी बैलेंस है, चार्ज चेक कर लो, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है -1, तो वैल्यू क्या हो गया -3 हो गया। यहाँ पे देखो -1 है, और यहाँ क्या है -2, तो यहाँ भी क्या हो गया -3 हो गया, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो बेसिक मीडियम में अपने को याद रखना पड़ता है। ठीक है भाई, तो जितना क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, एसिडिक मीडियम का 4, 2 खुद से करना है, बेसिक मीडियम का मैंने 1 करा दिया, और एक आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो आप करना चाहो तो खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्या क्या हो गया, स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, प्रिपरेशन हो गया, रिएक्शन वाला सारा पार्ट हो गया, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में विद द लेंथेनाइट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।